जो ही डेटाबेस क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के फौरन बाद आपको टेबल्स क्रिएट करने होंगे। डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स होंगे, यहाँ पे आपने टेबल का नाम देना है। नंबर ऑफ कॉलम्स के, एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, और गो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे हर कॉलम के नाम पूछेगा, जो भी हेडिंग देनी होगी, नेम, CNIC, वट, वो साइन करने के बाद सेव करेंगे तो आपके पास कस्टमर के टेबल के अंदर तमाम कॉलम्स क्रिएट हो चुके होंगे, जो कि जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। मैंने एक एग्जांपल के लिए टेस्ट का डेटाबेस बनाया, उसके अंदर कस्टमर का टेबल और टेबल के अंदर 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, ID इज माई प्राइमरी की है, नेम। प्राइमरी की हमेशा हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, मीन्स इसको हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद असाइन करवाएगा डेटाबेस हमें। ये PHP माई एडमिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट ID के अंदर खुद ब खुद करेगा। ये चीज क्रिएट करने के फौरन बाद हमारे पास अब आ गई बात पाइथन के कोड की। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया एक मॉड्यूल mysql.connector। ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, जिस तरह हमने बाकी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप सबसे पहले काम ये करना होगा कि हम चेक करते हैं कि अब हमने डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन सबसे पहले जो हमारे पास डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए सबसे मेन पहला काम होता है, हमें अपना कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है विद द MySQL। उसका हमारा कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और हमारे पास MySQL कनेक्टर का जो क्लास है, कनेक्ट की क्लास, इसको हम कॉल करेंगे। सॉरी, MySQL कनेक्टर के अंदर जो कनेक्ट का फंक्शन है उसे कॉल करेंगे। उसे हमने 4 आर्गुमेंट्स पास करने। पहला आर्गुमेंट यूजर, सेकंड वन इज पासवर्ड, थर्ड वन इज होस्ट, फोर्थ वन इज डेटाबेस नेम। मेरे डेटाबेस का नेम टेस्ट है। यूजर हमेशा रूट होगा आपका जब भी आप लोकल होस्ट पे इसको एस्टेब्लिश करवाएंगे। पासवर्ड आपका एम्प्टी होगा, सिर्फ जब आप इसको लोकल होस्ट पे क्रिएट करेंगे तब पासवर्ड एम्प्टी होगा। होस्ट के अंदर लोकल होस्ट एंड डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का नेम। अगर इसको आपने किसी सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना हो तो वहां पे उसका यूजर नेम, जो भी डेटाबेस का यूजर नेम होगा, उसका जो पासवर्ड होगा, जो उसकी IP होगी होस्ट की, जहां पे से आप डिप्लॉय कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी IP आ जाएगी और एंड पे डेटाबेस का नेम। उसके बाद आपका कर्सर वो आपका वेरिएबल होगा जो कि हर क्यूरी को एवेल्युएट करने के बाद या उसको रन करने के बाद आपके कर्सर को आपकी जो सेल की वैल्यू है कहाँ पे मैंने इसको प्लेस करना है, नेक्स्ट वैल्यू मेरी कहाँ पर जाएगी, कर्सर हमारे चीज को हैंडल करेगा। उसके बाद मैंने प्रिंट कनेक्शन का काम एक सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल कनेक्शन की क्रिएशन के बाद एक मैसेज डिस्प्ले करना कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैंने एक छोटा सा सिर्फ कोड लिखा है कि जो ही हमारा कनेक्शन क्रिएट हो तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले कर दे कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको जब मैं रन करूंगा तो उसमें मुझे आउटपुट दी MySQL कनेक्टर के जरिए से जो हमारा कनेक्शन बन चुका है, उसका ऑब्जेक्ट भी बन चुका है और कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। इट्स मीन्स कि हमारा कनेक्शन अब बिल्कुल सेफली क्रिएट हो चुका है। अब इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं।